Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ball floats on the surface of the water in a container exposed to the atmosphere. Will the ball remains immersed at its initial depth, or will it sink or rise somewhat if the container is shifted to the moon? अगर हम कंटेनर को क्या मून में शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए बच्चों, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंसी फोर्स इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? बॉल फ्लोट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एक आपकी बॉल है, दिस इज लेट बॉल। ठीक है, ये वाटर के सरफेस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया, बॉल फ्लोट्स ऑन द सरफेस इन कंटेनर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर का बच्चों क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है कि यहाँ पर हमें एयर के डेंसिटी के, एयर के प्रेशर को कंसिडर करना पड़ेगा। एयर के को हमें क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में बोल रखा है विल द बॉल रिमेन्स इमर्स इफ इट कंटेन्स कंटेनर इज शिफ्टेड टू द मून। मून पर तो आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, और क्यों नहीं होता है उसके पीछे का अलग रीजन है, लेकिन वहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? G/6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स को आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर वर्ड क्वेश्चन से आपको ये हिंट मिल रही है क्वेश्चन में कि आपको एयर की डेंसिटी को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्वेश्चन में एयर की डेंसिटी को इग्नोर कर लेते हैं, बट यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, हम देखिए बॉल पर कौन कौन से फोर्स लेंगे। इसका मास m है तो mg फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपने वाटर के अंदर डाली हुई है। यहाँ पर आपका वाटर है, वाटर की डेंसिटी को आपने क्या लिख लिया? रो डब्ल्यू से लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर आपका एयर है तो एटमॉस्फेयर है, तो रो ए क्या लेगा? आपका डेंसिटी ऑफ एयर बताएगा। ठीक है, तो इतना पोर्सन ऐसा है। ऊपर वाला पोर्सन तो देखिए आपके एयर के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, और जो आपका नीचे वाला पोर्सन है ये किसके कॉन्टेक्ट में? आपका ये आपने कहाँ पर रखा हुआ है? ये वाटर में है। ठीक है, वाटर में इतना इमर्स कर रखा है। तो बच्चों देखिए इसका टोटल मास mg है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? दोनों के कारण बॉयंसी फोर्स लेगा। ठीक है, बॉयंसी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। कितनी होगी? देखिए वाटर की बॉयंसी हो जाएगी आपकी, वाटर आपका बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, उसकी डेंसिटी इंटू जी इंटू टोटल वॉल्यूम जितनी इमर्स है। मान लीजिए इतनी वॉल्यूम इमर्स है, इसको मैंने चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर VW लिख लिया। ठीक है, प्लस दूसरा बॉयंसी कौन लगा है? एयर या फिर एटमॉस्फेयर, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम जितनी एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व है, मान लीजिए VA कर लेते हैं, इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ये कब ट्रू है? वेन एवर वी आर ऑन द अर्थ, जब हम अर्थ पर है। ठीक है, अर्थ पर है जब हम। ठीक है, जब ये एक्सपोज अर्थ मतलब जब हम एक्सपोज, किसके एक्सपोज में? एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में। ठीक है, अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? मून पर। मून पर बच्चों देखिए एयर तो होती नहीं है, तो ये कंट्रीब्यूशन तो जीरो हो जाएगा। मास आपका कांस्टेंट रहना है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ इसी का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये रहेगी, GBS रहेगा। वॉल्यूम चेंज होगी, इसलिए इस बार वॉल्यूम में V प्राइम लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ओके, एक चीज और कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर, ग्रेविटी भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ग्रेविटी वहां पर जी थोड़ी ना होती है, G/6 होती है ना, तो ये G/6 आएगा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साइड से कैंसिल ही हो जानी है। ठीक है, जितना G/6 यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उतना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यह चाहे तो आप यहाँ से भी ऐसे कैंसिल कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कर लीजिए ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 अगर मैं कर लूँ, ठीक है, तो कितना आएगा? लेफ्ट साइड पे तो 1 हो जाएगा, राइट साइड पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ एयर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एयर, होल थिंग डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर और V डैश प्राइम। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम, ये टर्म कितनी हो जाएगी? देखिए ये तो आपका VW हो जाएगा, प्लस यहाँ से रो ए डिवाइडेड बाय क्या? आपका रो डब्ल्यू टाइम्स आपका V हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। तो ये क्या आपकी V डैश जो है आपकी V प्राइम, ये आपकी वॉल्यूम है। तब जब हम इसको कहाँ पर लेके चलेंगे? मून पर लेके चलेंगे। ठीक है, व्हेन ये ऑन द मून। ठीक है, अब बच्चों देखिए, एयर और वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें तो एयर की डेंसिटी लेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, लेकिन ये इतना तो कंफर्म है कि डेंसिटी पॉजिटिव ही होगी और वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगी, तो ये होल थिंग तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब लेफ्ट साइड आपका अगर ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको? VW डैश मस्ट बी ग्रेटर देन VW। ये तो आपका इन्फेरेंस निकल गया। यानी कि वॉल्यूम क्या करेगी बच्चों आपकी? जो आपकी नई वॉल्यूम वॉल्यूम है, जब आप इसको कहाँ लेके मून पे लेके आ गए, तो ये VW क्या थी? जो वॉल्यूम आपकी वाटर के अंदर डिप्टेड थी। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले जितनी डिप थी अब उससे थोड़ा और ज्यादा डिप हो जाएगी। तो ये क्या करेगी आपकी? यहाँ पर लिखा इमिट्स इट द इनिशियल डेप्थ और विल इट सिंक, तो सिंक इसका राइट आंसर होगा। राइज तो करेगी नहीं, ठीक है, सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? सिंक करेगी। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.